विरोध में, बिल्डर के विरोध में निकाला था। बिल्डर के विरोध के अंदर इसलिए निकाला था कि बिल्डर जो है अपनी मनमानी कर रहा है। डीआर ने अभी मेंटेनेंस घटाने के ऑर्डर किए थे और डीआर ने स्टे करके उसके बावजूद भी बढ़ा के दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के पहले ऐसे वेब न्यूज चैनल में जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। देश के सबसे विवादित बिल्डरों में से एक बिल्डर M3M बिल्डर के खिलाफ उसी की सबसे पॉश और सबसे महंगी सोसाइटी के लोगों ने प्रोटेस्ट कर बिल्डर पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 20 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहने वाले लोगों को सड़कों पर उतरकर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी? दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। गुरुग्राम में बिल्डरों का लालच किस कदर बढ़ चुका है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और पैसे की भूख ने बिल्डरों को इस कदर अंधा कर दिया है कि अब इन्हें लोगों की तकलीफ और दर्द भी दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि आज 20 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहने वाले लोग बैनरों और पोस्टरों के साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर है। दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे ये लोग गुरुग्राम के सेक्टर 65 की M3M बिल्डर की सबसे पॉश और महंगी सोसाइटी गोल्फ एस्टेट के रेजिडेंट्स हैं। प्रोटेस्ट कर रहे ये लोग बिल्डर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें सरकार और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लोगों की माने तो बिल्डर ने इन लोगों के IFMS के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़पना चाहता है, लेकिन ये लोग बिल्डर को ये पैसा खाने नहीं देंगे, चाहे उन्हें इसको लेकर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। इसी को लेकर इन लोगों ने M3M बिल्डर को चेतावनी दी कि अगर M3M लोगों के पैसे हड़प कर अपनी भूख मिटाना चाहेगा तो ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे। लोगों की माने तो 2017 से जब से लोगों ने यहाँ फ्लैट लिया है तब से ही बिल्डर की तरफ से एक फर्जी RWA बना रखी है, जिसका चुनाव भी नहीं होने देते, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है और इसकी शिकायत तमाम विभागों से लेकर हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी के सामने भी ये लोग ग्रीवेंस कमेटी के जरिए रख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर का दबाव सरकार और प्रशासन पर इस कदर भारी है कि लोगों को अब सड़कों पर उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता सूझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मकसद था कि बिल्डर और उसकी मैनेजमेंट सर्विसेज रेजिडेंट्स की कोई बात नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी से सारा काम करते हैं, डिमोलिशन करते हैं, नए कंस्ट्रक्शन करते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस का चार्ज मर्जी जो बढ़ा लेते हैं, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी पूरे गुड़गांव में कहीं कंज्यूम नहीं होती है। 35% से ज्यादा टोटल कंजम्पशन का कॉमन एरिया का कंजम्पशन है, विच इज वेरी हाई। 15 से 20% की जगह 35% सारा पैसा साइफन कर रहे हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज देखिए M3M गोल्फ एस्टेट की सोसाइटी है सेक्टर 65 में। इसमें आज रेजिडेंट ने जो है पूरा एक शांति प्रिय एक मार्च निकाला था, विरोध में, बिल्डर के विरोध में निकाला था। तो बिल्डर के विरोध के अंदर इसलिए निकाला था कि बिल्डर जो है अपनी मनमानी कर रहा है और यहाँ पर जो मेंटेनेंस है उसको अपने आप अपनी मर्जी से रोजाना बढ़ा देता है। डीआर ने अभी मेंटेनेंस घटाने के ऑर्डर किए थे और डीआर ने स्टे कर दिया, उसके बावजूद भी बढ़ा के दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का भी बात नहीं मान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला था इस मेंटेनेंस को और इस RWA को बनाने को और यहाँ पे सदस्य बनवाने के लेकर के कि यहाँ कोई सदस्य नहीं बनने दे रहा, तो उससे भी मैं मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने भी 15 दिन का टाइम दिया था, वो 15 दिन भी हो गए। तो मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री जी की बात को भी डीआर या ये सब लोग जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का मेंटेनेंस जो है कम किया जाए और लोगों का जो 100 करोड़ से ज्यादा पैसा जो FD जो इसके पास है वो ना FD दिखा रहा है, ना उसकी कोई स्टेटमेंट दिखा रहा है कि मैंने उसको कहाँ खर्च किया, उसको खा करके बैठा है। 7 साल से 8 साल से उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। तो ये सब हिसाब लेने के लिए ये सब रेजिडेंट जो है लगे हुए हैं। इतनी ज्यादा महंगा मेंटेनेंस ले रहा है कि उस मेंटेनेंस को और अपने रिश्तेदारों को, ये सारी एजेंसियों का सारा ठेका अपने रिश्तेदारों को दे रखा है। बिल भी यही पास करते हैं और बिल देते भी यही है। बिल पास करना और लेना दोनों इन्हीं के हाथ में, सारे
रिश्तेदार इनके मेंटेनेंस के ठेके वाले हैं, सारे रिश्तेदार इन्हीं के। मेंटेनेंस है यहाँ 5-5.5 रुपए मेंटेनेंस लेते हैं, एक एक आदमी से 30-35 हजार रुपए पर मंथ वसूला जाता है। मोटा मेंटेनेंस लिया जाता है। और सबसे जो है IFM जमा, हमें एक्चुअली है ना, हमें अपना राइट चाहिए बस। और काफी टाइम से हम देख रहे हैं, काफी टाइम हो गया हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो स्टार्टिंग में तो सब चीज थी, मेंटेनेंस भी सब अच्छे से क्लीन वगैरह सब कुछ धीरे धीरे करके अब मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्लीन, हर जगह सब गंदा और ये सब पूरा पड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात है कोई मीटिंग कोई अपना वो नहीं है कि हम लोग अपना कुछ, और 6-12 महीने में इनका नोटिस आ जाता है कि भाई अब इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो और अभी देख करके टावर भी अब चारों ओर खड़े होने लगे हैं धीरे। तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिखाई करी इन्होंने, वैसा कुछ नहीं है, टोटली पूरा अंधेर कर दी, मतलब ओनली वन वर्ड, अंधेर कर दी पूरी तरह से। देखिए, इस साइलेंट प्रोटेस्ट का एक ही मुद्दा है कि आरडब्ल्यू प्रोटेस्ट का एक ही मुद्दा है कि यहाँ पे इलेक्टेड आरडब्ल्यू हो, इलेक्टेड ऑफिसर बियरर हो, वो पूरी सोसाइटी का मेंटेनेंस देखे, पूरे सोसाइटी का केयर करे, देखभाल करें। और जो ये एजेंसी, जितने भी बिल्डर की खुद की एजेंसी है, वो सारी एजेंसी जो है उनका अगर रखना भी हो तो उनको इलेक्टेड आरडब्ल्यू रखे। अभी कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है, कोई नहीं बताया। बिल्डर की तरफ से लगातार रेजिडेंस का मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है, जिससे उन लोगों पर अब आर्थिक बोझ और बढ़ चुका है। मेंटेनेंस को कम करने को लेकर लोग अब बिल्डर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। M3M बिल्डर लगातार लोगों के खून पसीने के पैसे को चूसना चाहता है, जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। लोगों की माने तो उनको जो सपने दिखाए गए थे कि ये 56 एकड़ की पूरी सोसाइटी एक पॉश सोसाइटी और खुली हुई सोसाइटी होगी, जिसमें कोई भी लाइसेंस नहीं आएगा। साथ ही 56 एकड़ की सोसाइटी में स्कूल की जगह पूरा ट्रम्प टावर खड़ा कर दिया, जिस पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पूरा मामला अब कोर्ट में जा पहुंचा है। साथ ही लोगों का कहना है कि कई और नए टावर भी बिल्डर ने यहां खड़े कर दिए, जिनके गेट उन्हीं की सोसाइटी गोल्फ एस्टेट के गेट से जोड़ दिए गए। लोगों की माने तो लगातार बिल्डर ग्रीन पर्दा लगाकर एक के बाद एक नए टावर खड़े कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार पहले से ही लाइसेंस सोसाइटी में कैसे दूसरे टावर आ सकते हैं। इस बात का अंदाजा आप और हम आराम से लगा सकते हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या खेला होता है। मेन वजह तो यही है कि आरडब्ल्यू नहीं बनने दे रहे हैं, और वो उसका मेन रीजन यही है क्योंकि IFMS का जो पैसा हमारा है वो कम से कम 200-250 करोड़ हो गया होगा इंटरेस्ट मिला के अब तक। तो वो ये हमें देना नहीं चाहते, क्योंकि अब आरडब्ल्यू बन जाएगी तो उन्हें हैंडओवर करना पड़ेगा। यही मेन रीजन हमें लगता है कि ये आरडब्ल्यू नहीं बनने देना चाहते। ऑल्सो ये टावर्स खड़े करते जा रहे हैं, हर जो जहाँ लैंड उनको दिखती है वो लाइसेंस में इंक्लूड करवा लेते हैं जिस भी तरह से। कभी कभी तो हमें लगता है कि रूल्स कौन से ब्रेक करके भी किस तरह से करवा लेते हैं, फिर ये करवा लेते हैं और टावर खड़ा कर देते हैं। हरा पर्दा लगाते हैं, उसमें अंडर मेंटेनेंस लिखता है, उसके पीछे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली पैसा बना रहे हैं हर इंच ऑफ लैंड से यहाँ पे, और उसके बाद ही और ये IFMS का पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, और यही लूट की वजह से ये RWA बनने बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। और जान के इन्होंने मैटर सब जुडिस करके रखा हुआ है कोर्ट्स में। ये वहाँ भी वो नहीं चाहते कि कुछ वहाँ फैसला हो, क्योंकि सब जुडिस रहेगा तो ये बोलते रहते हैं, कुछ भी आवाज उठाओ तो बोलते हैं कि मैटर सब जुडिस है। वो RWA उन्होंने फेक RWA बनाई थी, और वो वही लोग हैं, कुछ लोग तो उसमें से ब्रोकर है। एक तो उसमें से जो हमारे ईस्ट का जो RWA बना हुआ है वो मतलब वन ऑफ द मेजर ब्रोकर्स है, वो कंपनी चलाता है, वो उसका प्रेसिडेंट है। और एक जो वेस्ट की RWA की जो प्रेसिडेंट है, वो तो ये RWA है कि नहीं पता नहीं, बट ये जो वेस्ट की हैं वो भी रिलेटिव है इनकी किसी। बहरहाल जब इतनी बड़ी सोसाइटी में बिल्डर के रिश्तेदारों के पास ही तमाम एजेंसियों के ठेके हो, तो फिर सवाल उठने लाजमी बन जाते हैं और जांच होनी भी बेहद जरूरी हो जाती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।